क्या वसुंधरा राजे ही बनेगी मुख्यमंत्री? राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को हो चुके हैं, जिसके बाद में सभी की निगाहें 3 दिसंबर की मतगणना पर टिकी है। ऐसे में अब सवाल है कि जिसकी भी सरकार आती है तो सीएम कौन होगा। इस बीच यदि वसुंधरा फैक्टर पर हम बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों के जीतने की संख्या पिछले बार से ज़्यादा हो सकती है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही निर्दलीयों के साथ संपर्क करना शुरू किया है। इधर राज्य की राजनीति में एक बार फिर वसुंधरा राजे की चर्चा शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान एक अहम राज्य है। दोनों पार्टियों में सत्ता के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अगर किसी कारण से दोनों पार्टियां सत्ता में चंद कदम दूर रही तो वसुंधरा राजे बीजेपी को सत्ता दिलवाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके लिए आपको नंबर आंकड़ा समझना होगा। दरअसल बीजेपी के 32 तो कांग्रेस के 22 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलियों को अशोक गहलोत ने अपने पाले में कर लिया है। निर्दलियों ने गहलोत को समर्थन देते हुए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद की। इस बार भी दोनों प्रमुख पार्टियों से बागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। बीजेपी के 32 बागियों और कांग्रेस के 22 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इनमें से कई बागी प्रत्याशियों के क्षेत्र में मत के देखते हुए जीत की संभावना बताई जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव से निर्दलियों की संख्या पिछली बार से ज़्यादा हो सकती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अभी से ही अंदर उन निर्दलियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है जिनकी जीत की संभावना है। बीजेपी के 32 बागियों में ज़्यादातर वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक है। जैसे वसुंधरा के समर्थक कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया। ऐसे में कई बार मंत्री और सांसद रहे कैलाश मेघवाल को निर्दलीय शाहपुरा के चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। इसी तरह भवानी सिंह राजावत लाडपुरा सीट से, यूनुस खान डीडवाना से, चंद्रभान सिंह चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे का इन्हीं निर्दलियों पर पूरा फोकस है। वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया, लेकिन उन सीटों पर प्रचार करने नहीं गई जहां पर उनके समर्थक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इस बार पूरा गेम प्लान अशोक गहलोत के 2018 के खेल को देखते हुए तैयार किया। 2018 में अशोक गहलोत के सामने 17 से 18 समर्थकों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। नतीजा आए तो न कांग्रेस को सत्ता मिली और न ही बीजेपी को। ऐसे में निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले गहलोत समर्थन केवल एक ही शर्त पर कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार थे कि सीएम अशोक गहलोत ही होंगे। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन ऐसा ही इस बार वसुंधरा राजे का गेम प्लान है। अगर वसुंधरा राजे के समर्थक चुनाव जीतते हैं और बीजेपी कांग्रेस सत्ता से दूर रहती है तो ये निर्दलीय बीजेपी के साथ एक ही शर्त पर आ सकते हैं। वो शर्त है वसुंधरा राजे को सीएम बनाना, नहीं तो ये बागी कांग्रेस के साथ जाकर राज्य में पंजे की सरकार रिपीट करा सकते हैं। तो ऐसे में सभी की निगाहें 3 दिसंबर पर रहेगी कि बागी किसकी बदलेगी बाजी। मैं राधिका शर्मा, आप देख रहे हैं TNL राजस्थान।